नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं मीठा कुछ हटके। क्योंकि मीठा तो मीठा है, अब वही मीठा खा के आप जो है बार बार बारंबार कितनी बार खाएंगे नहीं। तो इसलिए मीठे को हट के बनाने के लिए हो जाइए तैयार, लेकिन अभी भी मिलना पड़ेगा म्यूजिक के उस पार। और हाँ, वैसे बता रहे हैं मोदक की रेसिपी है, सिंपल है, इजी है, बप्पा भी खुश, घर के बच्चे भी खुश। हाँ, अब म्यूजिक Rolling and action. गणपति हर अच्छी चीज की शुरुआत के सूचक है, हर नेक काम की शुरुआत के सूचक है। और सडनली जब गणपति नजदीक आ रहे होते हैं, मुंबई जाग जाता है। और सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि ये पूरा हिंदुस्तान जाग जाता है, बिकॉज वी नो द फेस्टिव सीजन इज नियर। और फेस्टिव सीजन को लोग, परिवार साथ मिलके खाने के साथ, गणपति के साथ जब शुरू करते हैं ना, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, दैट गुड फूड एंड गुड इंटेंशंस विल ऑलवेज टेक यू फार। हेलो जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो मोदक हैं, ये तीनों मोदक 10 मिनट में बने हुए हैं और आप भी हंसते खेलते अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ इनको 10 मिनट में बना सकते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा। यकीन कर लीजिए, बिकॉज मीठा आ रहा है कुछ हटके। हाँ जी, रणवीर बरार विद मीठा कुछ हटके एंड नेस्ले मिल्कमेड इज राइट हियर। क्योंकि त्योहार वही है जो परिवार के साथ मनाए जाए, है कि नहीं। कुछ चीजें जो है वो कभी पुरानी नहीं होती, जैसे कि गणपति पे बनने वाले मोदक, बचपन की फोटोएं और मम्मी की डांट। तो बचपन की फोटोएं आपके पास होंगी, मम्मी की डांट का मेरे को पता नहीं, मोदक बताओ। एंड द बेस्ट पार्ट इज दीज आर फन रेसिपीज। देखिए, त्योहार का मतलब क्या है कि सब साथ मिलके त्योहार मनाएं, सब साथ मिलके खाएं, सब साथ मिलके बनाएं भी तो हो सकता है ना, है ना। सब साथ मिलके जब बनाते हैं, घर के बच्चे, बूढ़े और जवान, तब मज़ा आता है। तो ये वो रेसिपीज हैं जो कोई भी बना सकता है, बच्चों के साथ मिलकर बनाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। सबसे पहले तो ये बिस्किट है। आप ग्लूकोज बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, कोई बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। इसका हमने कर लिया है चूरा। ये देखिए, ये है जी बिस्किट का चूरा, ठीक है। और हाँ, ये जो मीठा कुछ हटके वाली जो रेसिपीज है ना, इनकी एक और गारंटी है कि वाकई 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। अभी बिस्किट के चूरे के अंदर डाला नारियल का चूरा उर्फ डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसको हमने कर लिया मिक्स। कितना कितना डालना है यूँ समझ लीजिए, 50-50 डाल लीजिए। अब इसके करिए 3 हिस्से, हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2 और ये हिस्सा नंबर 3 जो ऑलरेडी परात में। इजी है ना, मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं दिखा रहा है ऐसे। वो देखिए भाई साहब, हिस्सा नंबर 1 के बनाते हैं रेड वेलवेट मोदक, हिस्सा नंबर 2 के बनाएंगे चॉकलेट टूटी फ्रूटी मोदक, और हिस्सा नंबर 3 के बनाएंगे बप्पा के लिए केसर इलायची मोदक। क्या है, बच्चों के लिए ये सब इंटरेस्टिंग होती है ना भाई। हम खुद ही अब जब से पिता बन गए हैं तो हमको समझ में आ गया कि अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी बड़े शेफ हों, कोई फ़ायदा नहीं है। तो रेड वेलवेट मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए बीटरूट का जूस, जो आपने डाल दिया अपने मिक्सचर में। ये आजकल रेड वेलवेट जो है ना, बच्चों को बड़ा पसंद आ रहा है साहब, फैशन में है। मिक्स करने के बाद रेड वेलवेट मोदक में, क्योंकि आप लिक्विड ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं, इसके लिए अपने को थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और लगेगा। अब आपको लेना है 2 किलो दूध। 2 किलो दूध को पका पका के धीरे धीरे, लगने नहीं देना है उसको, धीरे धीरे पका के उसका लगभग 200 ग्राम मावा बनाना है। और 200 ग्राम मावे में आपके लगभग 20 मोदक बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने पास जो है वो फॉर एवर एवरग्रीन सब्स्टिट्यूट ऑफ मावा है, जिसका नाम है नेस्ले मिल्कमेड, ठीक है जी। और मैं हमेशा से कहता हूँ भाई साहब, मिठाई बना रहे हो तो ये रख लें, इसके बगैर जिंदगी भी अधूरी है और मिठाई भी अधूरी है। सबने देखा ना मम्मियाँ बचपन में कैसे फ्रिज में रखती थी इमरजेंसी के लिए। अब देखिए धीरे धीरे, क्योंकि इसमें डेसिकेटेड कोकोनट है, ये अपने आप टाइट होगा। ज़्यादा धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा इसको छोड़ने की जरूरत है। यू हैव टू जस्ट लेट इट बी। ये लो जी, पार्ट 1 डन। एक चीट और है, वो ये है कि आप तुच्छ सा बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर आप चाहें तो।
ठीक है ना। बाकी ये जो है बचपन में सबने किया होगा, करते रहना चाहिए। मिल्कमेड सबको बचपन में ले आता है ना। फिर से हाथ धोने पड़ेंगे, कोई नहीं, बचपन में जाने की कीमत थोड़े से हाथ धोने से क्या है। अभी आते हैं जी पार्ट 2 पे। पार्ट 2 जो है वो है चॉकलेट मोदक। चॉकलेट मोदक के लिए आपको चाहिए बिस्किट का चूरा जिसमें नारियल का बुरादा मिला हुआ है, उसके अंदर आपने डाल दिया कोको पाउडर, और इसके अंदर एक बार फिर से नेस्ले मिल्कमेड। कितना डालना है? इतना डालना है कि बंध जाए, थोड़ा ढीला रहे। ब्यूटीफुल। अगर आपको लग रहा है ना कि यार वो रणवीर ज़्यादा पड़ गया, तो थोड़ा नारियल का बुरादा या बिस्किट का चूरा साइड में रख लीजिएगा, तो वैसे ही बंध जाएगा वो। ये लीजिए, फैंटास्टिक। ये लो जी मिक्सचर नंबर 2, चॉकलेट। 2 हो गए, देखिए। केसर का पानी ताकि थोड़ा रंग भी आए ना, और उसके बाद नेस्ले मिल्कमेड। ये लीजिए साहब। ये लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया मिठाई मोदक, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। केसर हो गया, इलायची पाउडर हो गया, मतलब मिठाई का मतलब केसर और इलायची है कि नहीं। तो वो कॉम्बिनेशन को जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है साहब। दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा, डो को थोड़ा पतला रखिएगा, बाद में अपने आप टाइट हो जाएगा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, और रणवीर ने यह भी बताया था कि ये तो सिर्फ 3 रेसिपीज़ हैं, ऐसी 100 से ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मिलेंगी milkmaid.in। ठीक है, अब रणवीर ने सब कुछ बता दिया। अब आप ये नहीं करते कि रणवीर आपने बताया नहीं। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा मिठाई वाला फील देने के लिए मैंने थोड़ा बादाम का पाउडर, यानी कि बादाम को मिक्सी में घुमा के जो पाउडर बनाया है वो डाला है, तो थोड़ा वो मिठाई वाला फील जो है अच्छे से आ जाएगा ना। ये लीजिए, ये भी रेडी। तो ये जी बाहर की कवरिंग हो गई, रेड वेलवेट, मिठाई और चॉकलेट। अब अंदर की फीलिंग बनानी है ना। रेड वेलवेट की फीलिंग होगी वाइट चॉकलेट जो हमारे पास है। इसको हमने कर लेना है जी डाइस, छोटा छोटा। इसको चॉप कर लीजिए, डन। वाइट चॉकलेट को, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रिज में ज़रूर डाल दीजिएगा लास्ट मिनट, ताकि वो शेप पकड़ ले। ठीक है जी। अभी क्या करना है, अभी फिलिंग बनानी है मिठाई मोदक की। उसके लिए नट्स मैंने चॉप कर लिया है, घी गरम कर लिया है, घी में हल्का सा नट्स को भून लेना है। ये गया पिस्ता और ये गया बाकी का नट्स, कच्चापन मारना है बस। ये तो हो गई अपनी केसर पिस्ता मोदक उर्फ मिठाई मोदक की फिलिंग, जिसको कर लेना है थोड़ा ठंडा। अभी तीसरी फिलिंग जो है वो है टूटी फ्रूटी फिलिंग, जो कि है जी चॉकलेट मोदक की। अब बच्चों के लिए चॉकलेट और टूटी फ्रूटी साथ में मिल जाए तो उससे ज़्यादा बच्चों को क्या चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मिल्क पाउडर गया। अब ये टूटी और फ्रूटी को मिल्क पाउडर के साथ मिला दिया। अब आप तैयार हैं। अब मैं आपको तीनों फिलिंग दिखा देता हूँ, तीनों मिक्सचर दिखा देता हूँ, एक साथ रख देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ज़िंदगी में हमने किया क्या है। सबसे पहले रेड वेलवेट मोदक जिसकी फिलिंग है वाइट चॉकलेट, उसके बाद चॉकलेट मोदक जिसकी फिलिंग है टूटी फ्रूटी, और फिर केसर पिस्ता मोदक या मिठाई मोदक जिसकी फिलिंग है नट्स जो हमने घी में भूने। ठीक है जी, हो गया रिवीजन। अभी बनाते हैं बस। और मोदक बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको दिखा देता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। ये है हमारा मोदक मोल्ड। ठीक है, सबसे पहले रेड वेलवेट मोदक, ये देखिए, इसको अंदर भर दीजिए अच्छे से, ऐसे निकालिए। ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, भरिए और जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लीजिए। उसके बाद बिल्कुल टाइटली दबाइए और ऐसे करके ऐसे होल कर दीजिए। देख रहे हैं, ये चाहे तो उंगली में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें जब आप होल कर रहे हैं। तो ये हो गया मोदक। अभी ध्यान से देखिए, ये गई फिलिंग। फिलिंग को अंदर दबाइए, ये लीजिए, दबाया आपने, अभी कवर कर दीजिए। डन, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। सेम चीज़ दूसरे में भी, फिलिंग भरिए, ये लीजिए, दबाइए और ढक दीजिए। ये देखिए, 1 2 3 एंड डन। अभी देखिए, ये मोल्ड आपने बीच में रखा, उसके बाद सिंपल इजी
नो रॉकेट साइंस। डन। बाहर से रेड वेलवेट, अंदर से व्हाइट चॉकलेट, है ना मुन्नो बोली। ये लीजिए अभी मिठाई मोदक, अच्छे से दबा दिया, एयर बबल नहीं रहना चाहिए बस, और इसको दबा के रखना है। पूरा भरिए और ऐसे उंगली से जगह बनाइए, ये भर दीजिए फिलिंग। वेरी नाइस। फिलिंग ठोक के भरनी है, कंजूसी नहीं करनी है। बाद में हम उसको प्रेस कर देंगे तो चली आएगी अंदर। एक बार आप प्रेस कर लें और आपको तसल्ली हो जाए कि अच्छे से प्रेस हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो काट दें। अब जो मैं नेस्ले मिल्क मेड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं कितनी जल्दी मैंने 3 किस्म के बना दिए, राइट। क्योंकि हर बार समय लेकर बनाई गई चीज़ अच्छी नहीं होती, खास तौर जब आप 1 घंटे के प्रोसेस को फटाफट से 10 मिनट में कंप्रेस कर पाएँ तो, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया, वो भी एक नहीं 3 वैरायटी मोदक के लिए। चॉकलेट मोदक में आपको कोको पाउडर डालने की वजह से जो हमारा मिक्सचर है ना बिस्कुट और नारियल का, वो कम डालना है, राइट। तो अगर आप सब तरफ बराबर निकाल रहे हैं मिक्सचर नारियल का और बिस्कुट का, तो आप ये जो चॉकलेट वाला है इसमें आप सिर्फ 70% मिक्सचर लें, ठीक है। ये वो एनर्जी रेसिपी है, अगर यहाँ पर एनर्जी नहीं हुई ना तो बच्चे बोर हो जाएंगे। बच्चों के साथ कुछ भी बनाए तो हाई एनर्जी, हाई ऑक्टेन, हाई एनर्जी। देखिए भले ही मीठा कुछ हटके हो, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कुछ हटके नहीं हो सकती। एक तो हमारे त्यौहार, दूसरा हमारे त्योहारों पे हमारा अपनों के प्रति प्यार, और तीसरा नेस्ले मिल्क मेड का इस्तेमाल हमारी मिठाइयों में। तो इसलिए मीठा बनाइए, कुछ हटके बनाइए, और परिवार के साथ बनाइए, खुशी खुशी बनाइए, बच्चों को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि मज़ा वही है ना, सब साथ हैं वही तो मज़ा है। बाकी मीठा कुछ हटके बनता रहेगा, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है ना। टेक केयर एंड गणपति बप्पा मोरया।